शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। आज का प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वे पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए वो अपने पे ध्यान देते। मानते हो ना? तो ये उनकी निशानी है जो बाप की याद में रहते हैं। ये उनकी निशानी है कि याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वे पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों का न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए वो अपने पर ध्यान देते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे अपने पर मेहनत करनी है। इसलिए वो दूसरों की तरफ नहीं देखते। पवित्र होते जाते, मीठा होते जाते, सबके साथ अच्छे से रहते, व्यवहार अच्छा करते, सबके साथ गुण आते जाते। कौन है ये? जो बाप की याद में रहते हैं। ये उनकी निशानियां है। हम देख सकते हैं कैसे पता पड़े कि बाप की याद में रहते हैं नहीं रहते हैं। तो कुछ निशानियां होती हैं जिससे पता पड़ता है कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर दैवी गुण नहीं आते हैं तो नहीं रहते हैं, क्योंकि बाप की याद ही नहीं आती, बाप की बात भी स्मृति में नहीं आती। तो फिर याद कहाँ से आई कि बाबा ने क्या कहा? ठीक, क्लियर? ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। अब ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते, ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो शिव भगवान बाप भी है ना, तो जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे।
तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहां कहां तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहां ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसीलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते? इनको है ना, शूद्रों की चलन भी अच्छी होती है और आप ब्राह्मण बच्चे हैं, तो फिर कोई इसीलिए कहते इनको ईश्वर पढ़ाते। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, ये तो सत्य है। भगवान समझा तो सबको रहे हैं, पर कौन कितना समझता है। इसीलिए जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। तो जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, तो अपने धर्म को भी समझते नहीं है। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। अब यहां तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। वो शांति का कोई ऐसा विचार रखते हैं तो उस पे उनको प्राइज मिलती है। और यहां पर तो बाबा आपको विश्व की राजाई प्राइज में दे देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट्स तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं ना, वे करके दिखाना चाहिए। टीचर ने कोई काम दिया तो वह करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखे कि किस में पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली पढ़ते ही नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वे क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं, इसीलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाते हैं। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार है। वो जानते हैं कि ये महारथी है, खुद घोड़े सवार है और वह महारथी है। तो बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी
माया का तूफान आने से बेताले बन जाते, और कुछ समझ ही नहीं, ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हरे की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना, सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं, और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है ना वे बोलते रहते हैं। और भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई। ये दुनिया ही आयरन एस्ट पतित। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए। तो जो समझाने वाला हो उसके अंदर दैवी गुण भी होने चाहिए, तो प्रभाव बहुत अच्छा पड़े। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। अब हम समझा तो अच्छा देते हैं, पर जैसे ही पीछे आते तो अपना कौन सा गुण दिखाते। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे गुणवान बन रहे हैं, माना लक्ष्मी नारायण जैसे। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हर एक अपनी जांच स्वयं कर सकता है ना, क्योंकि जैसे उसको विचार आता है तो उसकी तीव्रता कैसी है। अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो जांच करते रहना चाहिए कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेरों गिर पड़ते हैं। ऐसा माया थप्पड़ लगाती, देह अभिमान में लाती, वह ढेरों के गिर पड़ते। तो तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। यही है तुम्हारी होली, यही तुम्हारा सब धुरिया है, माने यही सब कुछ है, ज्ञान और विज्ञान। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये भी कोई नहीं जानते। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वे तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि ये है ही रौरव नर्क, और नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम गुस्सा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं, ऐसा गुस्सा मारती है ईश्वरीय संतान। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुस्सा खा के गिर तो गए, अब उठेंगे कैसे, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसमें फिर आशीर्वाद आदि की तो कोई बात ही नहीं रहती। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसीलिए बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। पहले से ही माना अपने आप को ऐसा बनाओ कि गुस्सा ना खाना पड़े। दैवी गुणों की धारणा करे, बाप की श्रीमत का पालन करे, कभी गुस्सा नहीं खाएंगे। अपनी मनमत पर चलोगे तो गुस्से ही खाएंगे। इसलिए बहुत ही खबरदारी रखनी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। छोटी छोटी बातों में देह अभिमान आ जाता है, और ये देह अभिमान कितना सत्यानाश करता है ये भी पता है। एक बार तो फंसते हैं, लेकिन कितना समय वो ले लेता है। तो नॉलेज तो इसीलिए मिली है ना कि हम फंसे ही नहीं। तो माया से गुस्सा खाना है तो देह अभिमान में फंसो, नहीं खाना है तो मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन है, सब भाई बहन है, कोई माने ईश्वर नहीं है, सब भाई बहन है। बाबा ने जो सिखाया है ना वही बहनें सिखाती हैं। बलियारी बाप की है, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलियारी नहीं, कहीं प्रभावित हो जाते ना बहनों से, उनके पिछाड़ी हो लेते हैं।
तो बलियारी तो एक बाप की है ना, तो ब्रह्मा की भी बलियारी नहीं, ये भी पुरुषार्थ से सीखे। तो पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। अगर पुरुषार्थ में ऊपर नीचे करते हो तो अपना ही नुकसान होता है ना। पुरुषार्थ अच्छा करते हो, आपका कल्याण होता है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है, आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसको भी पता ही नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे, और ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। तो बाकी वह है शांति धाम, यहाँ पाठ बजाए थक जाते तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र का ज्ञान है, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते ये ड्रामा बना ही क्यों? अरे ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएगी। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वे भी निकलते जाएंगे। तो जब सभी आएंगे ना तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनो। और तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है। ये पढ़ाई ही ना तुम्हारे लिए बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। अब त्योहार में कमाई होती है तो सब खुश होते हैं ना, तो ये पढ़ाई ही तुम्हारे लिए त्योहार है और इसमें तुम्हारी कमाई हो रही है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसको रिश्वत दे के भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सत्युग में कोई उपद्रव होता ही नहीं है। रावण राज्य में तो बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना, एक दो में मत ना मिलने से कितना झगड़ा है। एक दो से मत नहीं मिली, झगड़ा हो पड़ता। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बेवजह ही बोलते जाते हैं, कोई अर्थ नहीं है, बोलते जाते तो नुकसान हो जाता है ना। नहीं होता, हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। मीठा बोलो, शांत रहो, प्यार से बात करो। अरे हम तो प्यार से ही कर रहे थे, उन्हें बुरा लग गया। कम बोलो, थोड़ा बोलो। इतना बोलते जाओगे तो कोई क्या 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 सोचता जाएगा। अब थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बात करो। कर सकते ना, ये तो कर सकते। तो शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति में विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। अभी तो बाबा खुली प्रॉपर्टी दे रहा है, बांट रहा है, उतनी ले लो। लौकिक में अगर कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में देखो कितना सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं खुली छूट है, जितनी लेना चाहो उतनी ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी में कितना झगड़ा हो पड़ता है, इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अगर आप अपने साथ मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, अपने ऊपर पुरुषार्थ करते हो, तो आपको उसकी रिजल्ट दिखाई देती है। पर हम अपने पे मेहनत कम, दूसरे के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं और दूसरों की तलाश में लगे हुए हैं, तो कहाँ से हम खुद रिलैक्स होने वाले। तो जितना लेना चाहो इस पढ़ाई से आप ले सकते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना है। टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना है। तो मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है, टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना है। आज का वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। क्लियर? अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह जितना बाबा के साथ होगा, याद नेचुरल होगी, और जितनी याद नेचुरल होगी उतना स्थिति वैसी बनेगी जैसा बाबा चाहते हैं। और आप अपने आप में भी देखेंगे कि वैसी स्थिति बनी तो आप भी स्नेही बनेंगे,
दूसरों का भी स्नेह आपके साथ रहेगा बहुत सहज रीति से। आपको मेहनत कम लगेगी क्योंकि आपका भाव से स्नेह जास्ती है। तो स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। एक गीत है, बिन देखे प्यार करूं घर बैठे याद करूं। बिन देखे प्यार करूं घर बैठे याद करूं। ठीक है, ये गीत है। अब ये गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। अब ये है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने कल्प पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में करम बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। अब कौन सी सर्विस करनी है, माने कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन, पवित्र बनाने की तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है, इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। तो ये है अपनी कमी। तो बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की तो बात ही नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। तो बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। तो जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पाठ को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। जैसे तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयमाला में भी आ सकती है, गोपिकाएं भी आ सकती, कितनी भी गोपिकाएं हो वो इस विजयमाला की रेस में आ सकती है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना पड़े। तो लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ इस पुरुषार्थ में लग जाए। कोई घर छुड़वाने के लिए तो कहा ही नहीं जाता, घर में रहते ये सेवा कर सकती है। पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है, जहां भी रहे बाप की याद में रहे और सेवा करे। तो घर थोड़ा फिटाया है, घर जुड़वाया है ना, बाप की याद में पूरा घर सलामत है, सही सलामत है। ओके, तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयमाला में भी आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो ना। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनों में ये बात कल्पना की बातें तो है नहीं, ये अर्थार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। ओम शांति।